हाय, मैं हूँ ज्योति। आज की वीडियो में मैं आपको नेट फैब्रिक पर पफ बनाना सिखाऊंगी एंड और पफ स्लिप को किस तरीके से हमें स्टिच करना चाहिए कुर्ते पर, वो भी मैं आपको इजी तरीके से सिखाऊंगी। चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 1 मीटर नेट फैब्रिक लिया है। आप चाहें तो अगर हैवी पफ बनाना चाह रहे हैं तो आप 1.5 मीटर भी ले सकते हैं हैवी पफ बनाने के लिए, बट मैं यहाँ पर नॉर्मल पफ बनाऊंगी तो मैंने यहाँ पर 1 मीटर लिया है। हम फैब्रिक को जिस तरीके से हम सिंपल स्लिप कटिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम फैब्रिक को रखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से ही रखा है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अब मैंने ये सूट लिया है मेरा कुर्ता, और उसमें यहाँ पर उसके आर्मोल चेक करेंगे तो यहाँ पर मेरे आर्मोल आ रहे हैं 3.25 इंच। ठीक है, तो आपका भी कोई अगर कुर्ता है या टॉप है या ब्लाउज है तो उसका आर्मोल आप चेक कर लें पहले। ठीक है, लेंथ में यहाँ पर ले रही हूँ 12 इंच एल्बो तक यानी कोनी तक, और लेंथ की जो स्लीव की लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पर हमने लेना है 5 इंच का निशान लगा रही हूँ मैं, यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इसमें 5 इंच। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 4 इंच भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से निशान लगाया। अब हमने क्या करना है कि जितना हमारा आर्मोल है उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आर्मोल जितना हो आपका उसमें आपको 1/2 इंच माइनस कर देने हैं। तो मैं यहाँ पर 8.25 इंच का निशान लगाऊंगी इस तरीके से आर्मोल का। ठीक है, मेरा 8.25 था तो मैंने 8.25 का निशान लगाया और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी सीधी। ठीक है, और ये बाकी का जो फैब्रिक बचा हुआ है ये मैंने लिया है मार्जिन। ठीक है, आप जितना आप अपने मार्जिन लेते हैं आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल स्लिप का जो हम निशान लगाते हैं बस इस तरीके से लगाना, उसमें बस आपने 5 इंच ऐड कर देने हैं। और यहाँ से मैंने निशान लगाया 3 इंच का, और इस तरीके से गोलाई कर देनी है आपने। देखिए इस तरीके से अब ये हमारी सिंपल स्लिप की गोलाई हो गई। अब देखिए यहाँ से हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरा बॉटम है 6 इंच और 2 इंच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मार्जिन का। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच ले लिया, और 8 इंच लेने के बाद यहाँ से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर दीजिएगा। ये तो हो गई हमारी सिंपल वाली स्लीव कटिंग। और देखिए यहाँ पर, और देखिए ऊपर से मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार आर्मोल कितना आ रहा है। तो यहाँ से देखिए आर्मोल मेरा 9 इंच आ रहा है, मुझे चाहिए था 9.25 इंच, बट यहाँ पर 9 इंच आ रहा है। तो आप भी इसी तरीके से 1/2 इंच इसमें माइनस करके और इस तरीके से रखिएगा। ठीक है, तभी आपका आर्मोल अच्छे से आ जाएगा। और अब हम यहाँ पर गोलाई देंगे। तो इस तरीके से आपने गोलाई देनी है। तो मेरी यहाँ पर लंबाई आ रही है इसकी 9 इंच। आप चाहें तो इसकी पफ जितना हैवी आप बनाओगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी जो पफ की लेंथ है उसको बढ़ा भी सकते हो अगर आपको हैवी पफ चाहिए। और इस तरीके से गोलाई दे दीजिएगा। ये गोलाई मैंने यहाँ से चौड़ी दी है काफ़ी, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से ऊपर से गोलाई इसकी छोटी भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ से गोलाई जो है इसकी थोड़ी चौड़ी दी है। ठीक है, और इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो आपने कटिंग किस तरीके से करनी है, ऊपर वाली शेप है आपने वो कटिंग करनी है। ठीक है, ये और जो हमने बेसिक निशान लगाया था स्लिप का उसकी शेप हमने नहीं कटिंग करनी, हमने जो पफ स्लिप का निशान लगाया था उसी पर हम कटिंग करेंगे। ठीक है, शेप पर। तो इस तरीके से आप कटिंग कर लें। तो अब देखिए यहाँ से इसको मैं इस तरीके से ओपन करूँगी और यहाँ से भी हम कटिंग कर लूँगी। मैं 2 स्लीव है ये हमारी, तो जॉइंट थी तो इसको मैं कटिंग करके 2 पार्ट हो जाएंगे स्लीव के। तो इस तरीके से कटिंग हो गई अब हमारी स्लीव की। यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया है, कॉटन का फैब्रिक है, और इसका मैं यहाँ पर नीचे जो बॉटम वाली साइड है उस पर मैं कंट्रास्ट दे रही हूँ इसका। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने रखा है इस तरीके से, और एक निशान लगाएंगे यहाँ पर जितना हमारा बॉटम है उसके अकॉर्डिंग, और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से आपने इस फैब्रिक को जितना हमने यहाँ पर निशान लगाया इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर देना है इस पर। तो इस तरीके से अटैच कर लें आप। और उसके बाद क्या करना है हमें, तो इसकी जितनी हमारी लेंथ होगी ना इसकी, देखिए यहाँ पर लेंथ हमने इसी के अकॉर्डिंग रखनी है इसकी, जितना हमारा बॉटम है उसके अकॉर्डिंग। जो इसकी चौड़ाई है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो चौड़ाई मैंने यहाँ पर रखी है 4 इंच रख रही हूँ मैं इसकी चौड़ाई, 4 इंच। और 4 इंच पे निशान लगाएंगे एक इस तरीके से, 4 इंच का निशान लगाएंगे। 4 इंच का निशान लगाने के बाद इसकी हम कर लेंगे कटिंग, क्योंकि यहाँ पर मेरा थोड़ा फैब्रिक थोड़ा तिरछा है। तो इस तरीके से कटिंग कर लिया हमने। और देखिए इस तरीके से अब इसके हम 2 पीस कर लेंगे। तो इस तरीके से रखें आप फोल्ड करके, और इसके हम 2 पीस कर लेंगे क्योंकि हमारे ये दोनों स्लिप में जॉइंट होंगे। तो इस तरीके से 2-2 इंच के, तो इस तरीके से कटिंग कर लें आप।
अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये स्लीव है, स्लीव को आपने इस तरीके से उल्टा रखना है और ये फैब्रिक मैंने इस तरीके से रखा। तो इस तरीके से उल्टे पे आपने सीधा फैब्रिक नीचे की साइड रखना है और ये उल्टा वाला ऊपर की साइड रखना है, यानी कि ठीक है। तो इस तरीके से फ्रंट वाला अंदर रखें, बैक वाला ऊपर की साइड रखें, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक सिलाई लगा लें, इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से स्टिच कर लें सीधी स्ट्रेट। अब हमने ये और इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके बाद में आपने इस तरीके से सीधी वाली साइड पर टर्न करके इसको हम कर देंगे स्टिच। तो इस तरीके से एक सिलाई इस तरीके से लगा लें आप। इसके बाद हमने क्या करना है देखिए, और इसके बाद स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर ये सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, जितना भी आपका 1/2 इंच का मार्जिन आपने क्या करना है, प्रेस से अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। अच्छे से प्रेस करके और अंदर की साइड फोल्ड कर दीजिएगा। उससे क्या होता है, फिनिशिंग के साथ एक ही बार में अच्छी सिलाई लग जाती है। तो मैंने यहाँ पर प्रेस करके स्टिचिंग फोल्ड कर लिया था और इसको देखिए अंदर की साइड कर रही हूँ। अगर आपसे इस तरीके से ठीक से नहीं बैठता है तो आप इस पर कच्चा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने स्टिचिंग करी। अब इसके बाद हमने क्या करना है देखिए, ये देखिए इतना फिनिशिंग के साथ आ गया है ये हमारा। और अब देखिए ये मैंने लिए लेस और इस लेस को मैं अटैच करूँगी इस साइड पर। देखिए इस तरीके से जो हमने ये सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पर हमें इस तरीके से इस लेस को हम अटैच कर देंगे इस पर। तो देखिए इस तरीके से करना है आपने। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से स्टिच कर रही हूँ इस तरीके से। तो आप इस तरीके से लगा लें, लेस इस तरीके से लगाइएगा। तो यहाँ पर ये देखिए लेस भी हमारी लगकर कंप्लीट हो गई है। अब हम कट कर देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आएगा ये। अब देखिए अब क्या करना है, अब मैंने ये सूट लिया है और ये देखिए दोनों साइडों से इसकी ये सिलाई कंप्लीट हो रखी है, यानी कि फिटिंग लगी हुई है। तो अब हमने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपने देखिए इस तरीके से मैंने ये करीबन 2 इंच का यहाँ से सिलाई खोली हुई है ऊपर की साइड से, ठीक है, आर्म होल वाली साइड से। और अब क्या करना है, सीधा रखना है इसे, हम कुर्ते को हम सीधा रखेंगे और इसे हम उल्टा रखेंगे, ठीक है, स्लिप को। और इसका जो सेंटर होगा ना स्लिप का, उसे हमने क्या करना है, इस तरीके से सेंटर टू सेंटर एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं इसे, ठीक है, बट मैंने यहाँ सिलाई लगाई है। अब हमने क्या करना है देखिए, अब हम इसमें प्लेटें डालेंगे। तो अब देखिए इस तरीके से मार्जिन की साइड पर इस तरीके से रखना है आपने। इस तरीके से देखिए रखिएगा नेट को इस तरीके से, और यहाँ से हम प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम प्लेटें डालेंगे। तो इस तरीके से आप प्लेटें डाल लें इस तरीके से। अब जितना हमारा मार्जिन है, यानी कि आपने अगर मार्जिन 2 इंच का लिया है, मैंने यहाँ पर 2 इंच का लिया था, तो उतना हम सीधी सिलाई लगाएंगे मार्जिन का। उसके बाद हम प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे। तो प्लेटें आपने ऊपर वाली साइड से, मेरी साइड पर ऊपर वाली साइड पर करनी है आपने इस तरीके से। जिस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, प्लेटें बना रही हूँ, उसी तरीके से आपने बनानी है प्लेटें। इसी तरीके से प्लेटें कंप्लीट करेंगे, इस तरीके से करनी है। और जितनी चौड़ी प्लेटें दोगे ना आप, उतना ही सुंदर इसका लुक आएगा स्लिप का। तो आप हो सके जितनी आप चौड़ी दे सकें उतनी चौड़ी प्लेटें दीजिएगा इसमें। तो इस तरीके से देखिए दूसरा वाला ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला भी हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब एक साइड पर हमने प्लेटें डाल ली हैं, अब दूसरी साइड पर डालेंगे। तो आपने इस तरीके से प्लेटें डालनी है दूसरी साइड पर भी, ठीक है। प्लेटें इस तरीके से डालें दूसरी साइड पर भी, और चौड़ी चौड़ी प्लेटें डालें, बहुत सुंदर बनेगी आपकी ये स्लिप। तो इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कंप्लीट करना आपने इस तरीके से, इस तरीके से देखिए चौड़ी चौड़ी प्लेटें डालें। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से चेक कर लें आप एक बार, और उसके बाद जितना भी आपका फैब्रिक बचता है उसकी प्लेटें बनाकर और यहाँ डाल लें। और इधर की साइड हम सीधा रखेंगे, ये मार्जिन में जाएगा हमारा। देखिए फाइनल लुक इसका ये आया है स्लिप का, घेर का। और यहाँ पर आप इसको फोल्ड करके जितना आपका बॉटम है उसका आप बॉटम ले लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर आप फिटिंग की सिलाई लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर स्टिच कर देना है इसे। और स्टिच करने के बाद ये देखिए इस तरीके से, तो मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरीके से इसका लुक आएगा।